हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे IBPS PO मेन से सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस। तो चलिए देख लेते हैं कि इस एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे और मेरे कितने अटेम्प्ट रहे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले बात करें एग्ज़ाम के लेवल की। तो एग्ज़ाम का लेवल था डिफ़िकल्ट। मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिफ़िकल्ट, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। कैंडिडेट से क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हुए, इवन मुझसे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाए ज़्यादा क्वेश्चन। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन की, क्योंकि सबसे पहले यही सेक्शन ओपन हुआ था। तो इसमें सेक्शन ए जो था वो 2 मार्क्स का था, सेक्शन बी जो था वो 1 मार्क्स का था। तो मैंने सबसे पहले सेक्शन 2 को देखा, शुरू से एंड तक देखा। एक कोडिंग डिकोडिंग मुझे मिली, उसमें कुछ वर्ड सेम दिख रहे थे, तो मैंने पुराना लॉजिक लगाकर उसको किया, लेकिन 10-15 मिनट ख़राब कर दिए। फिर जाकर देखा कि क्वेश्चंस में देखा तो वो वर्ड थे ही नहीं, कुछ अलग वर्ड पूछे गए थे। तो ये जो न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इससे मैंने एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, बाकी जितने भी क्वेश्चन थे वो छोड़ दिए थे। और इसमें एक क्वेश्चन मार्क करके भी दिया हुआ था, फिल इन द ब्लैंक्स करके कोडिंग डिकोडिंग में। अब बात कर लेते हैं, इसमें एक लॉजिकल रीजनिंग का, शायद एक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था। बात कर लेते हैं 1 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो सबसे पहले 1 मार्क्स में क्वेश्चन थे उसमें तो ईजी क्वेश्चन थे, वो था कोडेड ब्लड रिलेशन। ऑल्दो इस टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन फिर भी अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो ईजी टू मॉडरेट लेवल का आप बोल सकते हैं ब्लड रिलेशन को। कोडेड ब्लड रिलेशन बात करें, कोडेड इनइक्वालिटी के 2 क्वेश्चन थे। कोडेड इनइक्वालिटी की ये भी इजी टू मॉडरेट लेवल की थी। इजी टू मॉडरेट लेवल के लिए थी उनके लिए जिन्होंने कोडेड की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, लेकिन जो बिना प्रैक्टिस के गए होंगे उनने काफ़ी टाइम वेस्ट किया होगा इसमें। और क्वेश्चन बन तो जाएगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। अब बात कर लेते हैं जो बाकी क्वेश्चन पूछे गए थे। एक एज बेस्ड पजल पूछी गई थी, एज बेस्ड पजल, जिसमें 9 पर्सन दिए हुए थे, 3 सिटी दी हुई थी। तो ऐसे आपको बताना था, और इसमें दिया हुआ था ओनली, मतलब कि इसमें केवल 2 ही पर्सन रहते थे। जो सबसे नीचे था इसमें केवल 2 पर्सन थे, और बाकी ऊपर में आपको बाकी के पर्सन अरेंज करने थे। इसमें पर्सन्स की एज भी दी हुई थी। इस क्वेश्चन में भी मैंने 10 से 15 मिनट ख़राब किए, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं बन पाया। और बात करें इसकी जो ऑप्शंस दिए हुए थे, मतलब जो ऑप्शंस दिए हुए थे वो भी काफ़ी ट्रिकी थे, मतलब एक क्वेश्चन में टाइम बर्बाद करने के बाद भी क्वेश्चन नहीं बना। अब बात कर लेते हैं, एक पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट आया था जिसमें ब्लड रिलेशन भी दिया हुआ था। तो ये काफ़ी कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया, लेकिन ये भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। अब बात कर लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन की। तो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे, अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक क्वेश्चन शायद 2 मार्क्स का था, बाकी क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे। तो इसमें क्या है, एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं रहती, लेकिन फिर भी अगर आपने पढ़ के अच्छे से सॉल्व किया होगा तो डेफिनेटली, आपने एक्यूरेसी के साथ साथ सॉल्व किया होगा तो डेफिनेटली आपको 1 नंबर एक क्वेश्चन के लिए मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो कोडेड आई थी। कोडेड में एक आया था डेटा सफिशिएंसी आई थी, जिसमें आपको वो सॉल्व करना था, कोडेड करके कुछ दिया हुआ था जिसमें आपको उसका कोड बताना था। ऐसे करके होता नहीं है कि ऐसे 3 वर्ड दिए रहते हैं, उसके आगे कोड होता है, तो इसमें आपको एक कोड बताना। तो इसमें मेरा आंसर आ रहा था, बोथ ए एंड बी से आंसर निकाला जा सकता है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, तो आप बताना कि मेरा सही है कि नहीं। और बात करें जो डेजिग्नेशन बेस्ड एक पजल आई थी, जिसमें 1 से 2 वेरिएबल भी दिए हुए थे, तो इसके बारे में मुझे ध्यान नहीं है। और एक आई थी बर्थ बेस्ड पजल की, इसके बाद ही इसका बर्थ हो रहा है, इसके बाद इसका बर्थ हो रहा है, इसके बारे में भी मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं, क्योंकि काफ़ी बड़ी पजल दी हुई थी ये। और बाकी जो एक फ्लोर बेस्ड पजल आई थी वो काफ़ी कैंडिडेट ने अटेम्प्ट की है। और फ्लोर में क्या था, कुछ पर्सन्स थे जिनको फ्लोर में आपको अरेंज करना था। अब बात कर लेते हैं आगे के सेक्शन की। तो आगे जो लॉजिकल रीजनिंग मैंने आपको बता ही दिया, डेटा सफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग में। अब बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट सेक्शन ओपन हुआ था जीके का, जनरल अवेयरनेस का। तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन की बात करें तो ज़्यादातर क्वेश्चन सितंबर और अक्टूबर मंथ से पूछे गए थे, और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन अक्टूबर मंथ से। लेकिन जो बैंकिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे वो काफ़ी ट्रिकी थे, वो आपने कहीं भी पढ़े नहीं होंगे।
और कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड भी पूछेगा। स्टेटमेंट बेस्ड मतलब आपको तो 3 स्टेटमेंट दिए गए थे, उसमें से पूछा गया था ये 1 और 2 करेक्ट है, 2 और 3 करेक्ट है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे गए थे जीए सेक्शन में। और जो बैंकिंग अवेयरनेस आई थी वो भी कुछ का क्वेश्चन करेंट से रिलेटेड थे, और स्टैटिक बैंकिंग से एक आध क्वेश्चन आया होगा तो आया होगा, बाकी स्टैटिक बैंकिंग से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो क्योंकि इसके बाद इंग्लिश सेक्शन ही ओपन हुआ था, इसमें भी 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन थे, बाकी जो क्वेश्चन थे वो 1 मार्क्स के थे। तो बात करें 2 मार्क्स के, तो इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ था ऐसे करके, और इसके बाद 5 ऑप्शन दिए हुए थे। तो आपको ये बताना था कि कौन सा ये पैसेज से रिलेटेड नहीं है, और किसको इस पैसेज में इंटर कर दे तो पैसेज मीनिंगफुल बन जाएगा, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन दिया हुआ। मतलब आपको बताना था पैसेज पढ़ के कि कौन सा ऑप्शन पैसेज से रिलेटेड नहीं है। और बात करें 1 नंबर के क्वेश्चन में, तो 1 नंबर के क्वेश्चन में मैच द कॉलम से क्वेश्चन आए थे, जिसमें मैच द कॉलम एक अजीब तरह का पूछा गया था। जैसे मैच द कॉलम में दिया गया था कि फिल इन द ब्लैंक्स भी था, और साथ में आपको मैचिंग भी करनी थी, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था। मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं, क्योंकि काफ़ी न्यू पैटर्न के क्वेश्चन थे, तो एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं क्वेश्चन। अब बात करें जो अगला क्वेश्चन आया था, वो आया था रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। रीअरेंजमेंट भी न्यू पैटर्न का था, पहले दिया हुआ था ABCD और फिर दिया हुआ था DEF। तो आपको पहले इनको अरेंज करना था, इन दोनों को, और फिर बताना था कि सही ऑप्शन क्या होगा, मतलब ABCD पहले आएगा या DEF पहले आएगा। मतलब पहले इन टुकड़ों में अरेंज करना था, फिर टोटल दोनों को अरेंज करके बताना था कौन सा पहले आएगा। जिनने पेपर दिया आप रिलेट कर पा रहे होंगे कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। रीअरेंजमेंट के बात करें, फिलर्स के कुछ क्वेश्चन थे। फिलर्स में वर्ड का अरेंजमेंट दिया हुआ था, मतलब आपको फिलर्स भी करना था, साथ में ABC करके वर्ड दिए हुए थे उनको भी अरेंज करना था। और बात करें इन्फ्रेंस बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लोज टेस्ट आया था, क्लोज टेस्ट भी इजी नहीं था। बड़े बड़े सेंटेंसेस को आपको रिप्लेस करना था, जैसे AB रिप्लेस करेगा, CD रिप्लेस करेगा, ABD क्वेश्चन, मतलब ये मल्टीपल ऑप्शन पूछेगा, एक ही ऑप्शन में मल्टीपल ऑप्शन पूछे गए थे। और बात करें लैंग्वेज की, तो इंग्लिश की लैंग्वेज ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी, लेकिन जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका था वो काफ़ी ट्रिकी था। अब बात कर लेते हैं लास्ट सेक्शन की, क्वांट सेक्शन की। तो क्वांट सेक्शन की बात करें, तो जो सबसे इजी जो चीज़ थी वो थी रॉन्ग नंबर सीरीज़। मतलब कि इतनी भी इजी नहीं थी, आप इसको मॉडरेट बोल सकते हैं। फिर भी अगर आप इसमें 5 से 7 मिनट देते तो 2 से 3 क्वेश्चन आप इसके बना सकते थे। लेकिन अगर जिसको रॉन्ग नंबर में प्रॉब्लम होती है उससे ये सीरीज़ नहीं बनी होगी, क्योंकि इसमें ये नहीं बताना था कौन सा टर्म रॉन्ग है, ये बताना था आपको सही करके बताना था। जैसे आप एक सीरीज़ थी, इसमें जो टर्म रॉन्ग है उसकी जगह पर जो राइट टर्म आएगा उसको P बोल दिया गया था, दूसरी सीरीज़ में जो राइट टर्म आएगा उसको Q बोल दिया गया था, ऐसे ही करके दिया हुआ था। फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, तो थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया था इसको। अर्थमेटिक की बात करें तो ज़्यादातर जो पेपर थे, जैसे 35 क्वेश्चन, शायद 35 क्वेश्चन आए हुए थे, तो इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन अर्थमेटिक बेस्ड थे, इवन 13 भी मान सकते हैं आप लोग। और बात करें जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूछे गए तो कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था, और सब क्वेश्चन में वेरिएबल दिया हुआ था। अगर आप क्वेश्चन बना भी लेंगे तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें भी लैंग्वेज दी हुई थी, और सब क्वेश्चन में वेरिएबल बता दिया था कि जैसे XCP है, फिर इसको P% से इंक्रीज़ करेंगे, फिर इसमें Q% का डिस्काउंट देंगे तो SP इतना होगा। तो ऐसे करके वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन थे। जो सबसे टफ सेक्शन पूछा गया था वो क्वांट का ही था। मुझसे खुद क्वांट में केवल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैंने, जिसमें 2 क्वेश्चन 2 नंबर के थे और बाकी 2 क्वेश्चन 1 नंबर के थे। रीजनिंग की बात करें तो टोटल मैंने अटेम्प्ट किए रीजनिंग में 12 क्वेश्चन, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, बाकी क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे। और बात करें इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश सेक्शन में अटेम्प्ट किए 19 क्वेश्चन, और इसमें से एक क्वेश्चन शायद 2 मार्क्स का था, बाकी क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे। और बात करें जीके सेक्शन की, तो जीके में अटेम्प्ट किए 28 क्वेश्चन, जिसमें से 6 से 7 क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वांट सेक्शन, जो इतना टफ पूछा गया था। इसमें किसी कैंडिडेट के
20+ अटेम्प्ट नहीं हुए हैं। बाकी ज़्यादातर कैंडिडेट के 10 से कम अटेम्प्ट हुए, इवन मेरे खुद के केवल 4 अटेम्प्ट हुए हैं क्वांट सेक्शन में। तो इसका सेक्शनल कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाला है, 2 से 3 नंबर आपको सेक्शनल कट ऑफ देखने को मिल सकता है। बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो आपको जनरल कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 62 से लेकर 68 के बीच में देखने को मिल सकता है आउट ऑफ 225, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का भी ऐड होता है। तो 225 में से अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 62 से लेकर 68 के बीच में आपको ओवरऑल कट ऑफ देखने को मिल सकता है। और बात करें डिस्क्रिप्टिव की, डिस्क्रिप्टिव में 3 ऐसे 3 लेटर पूछे गए थे जिसमें से आपको एक एक करना था। मैंने एक मैनेजर वाला लेटर किया था जिसमें आपको जो पासबुक प्रिंटिंग मशीन है उससे जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में बताना था। और जो ऐसे किया था वो मूवीज़ और गेम्स के ऊपर किया था, जिसमें चिल्ड्रन के ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ता है मूवीज़ और गेम्स का उसके बारे में बताना था। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका पेपर कैसा गया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपने कितने अटेम्प्ट किए। थैंक यू। गुड अटेम्प्ट की बात करें तो गुड अटेम्प्ट ऐसे बताना मुश्किल है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे। मैंने नंबरों के हिसाब से कट ऑफ बता दिया जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट है तो इससे 4 से 5 नंबर कम ही कट ऑफ जाने वाला है। जनरल कैटेगरी से 4 से 5 नंबर कट ऑफ कम जाएगा। थैंक यू।